नमस्कार सभी को। आज हम आ गए हैं कोलकाता म्यूज़ियम और ये यहाँ का फेवरेट स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट। और यहाँ पर जो एंट्री टिकट है वो 50 रुपीज़ की है। फॉरेनर्स के लिए 500 रुपीज़ की टिकट लगती है। और इसका जो क्लोज टाइम है वो मंडे को है, तो जब भी आप यहाँ पर आएँ तो चेक कर लीजिए। मंडे को ये म्यूज़ियम जो है वो क्लोज रहता है और पब्लिक हॉलीडेज़ पर भी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब ये देखिए हम अंदर आ चुके हैं। ये मैमल गैलरी के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर विभिन्न जो जानवर हैं उनके स्टैचूज़ बने हुए हैं। जहाँ पर ये देखिए हाथी का स्टैचू है। इस प्रकार विभिन्न जो जानवर हैं उनके मैमल के स्टैचू वगैरह बने हुए हैं। उनका जो डेमोस्ट्रेशन यहाँ पर दिया गया है। एजुकेशनल पर्पज से इस गैलरी का निर्माण किया गया है, मैमल गैलरी का, जिसमें आपको बहुत सारे जो जानवर हैं वो एक साथ दिख जाते हैं, जिनका जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर लगाया गया है। और ये देखिए बड़े बड़े से लेकर छोटे छोटे जानवरों तक का यहाँ पर स्टैचू बनाया हुआ है मैमल गैलरी में। और बहुत ही ब्यूटीफुल है। एजुकेशनल पर्पज से खास तौर पर बच्चों के लिए ये काफ़ी यूज़फुल जगह है, जहाँ पर बच्चे नॉलेज ले सकते हैं इसका। और नीचे जो डिस्प्ले बोर्ड है उसमें इन जानवरों के बारे में मेंशन भी किया गया है, इनकी स्पेशलिटी के बारे में, साइंटिफिक नेम वगैरह। और ये जो म्यूज़ियम यहाँ पर है कोलकाता में, ये 1840 में बनाया गया म्यूज़ियम है। ये वर्ल्ड का 9th सबसे बड़ा म्यूज़ियम है और इंडिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम कोलकाता का ये म्यूज़ियम है। और ये आपका मैमल सेक्शन है इसका, तो इसको आप एक एक करके देख सकते हैं, डिटेल्स बच्चों को बता सकते हैं। इसमें ज़मीन के ऊपर रहने वालों के साथ साथ पानी के अंदर रहने वाले जो मछलियां हैं उनके बारे में भी, उनका मैमल्स बने हुए हैं यहाँ पर। इसको भी आप देख सकते हैं, उनको भी, ये ऊदबिलाव वगैरह हैं, फिशेस हैं, इनको भी आप आराम से देख सकते हैं और इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इस मैमल गैलरी के बीच में एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो एक बहुत बड़ा सा हाथी का स्केलेटन बनाया हुआ है। ये 2 दांत वाला जो हाथी है इसका आप स्केलेटन देख सकते हैं। बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। ऐसा देखने में लगता है जैसे सामने कोई हाथी आ रहा हो और पूरा सजीव जो है वो लगता है, पर आप साइड से देखेंगे तो आपको पता चलता है कि बहुत ही बढ़िया यूनिक ये स्केलेटन दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसमें जो डायनासोर है उसका भी एक स्केलेटन देख सकते हैं आप, और ये डायनासोर का है। तो इस प्रकार ये बहुत ही बढ़िया जगह है नॉलेज के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो। और जब भी आप कोलकाता आएँ तो इस प्लेस को बिल्कुल मिस ना करें। अब हम अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। तो ये प्रोटोजोआ के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। ये प्रोटोजोआ सेक्शन है जिसमें सिंगल सेल जो स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है कि सिंगल सेल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे उत्पन्न हुए और वो कैसे होते हैं। तो उनके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन है। बेसिकली बच्चों के लिए, जो 7th 8th के बच्चे हैं वो इस सब चीज़ों को पढ़ते हैं और काफ़ी सामने देखने पर उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एक नई इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी कि ये जो सेल्स हम पढ़ते हैं वो किस प्रकार डिस्प्ले होते हैं, उनके क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं सिंगल सेल स्ट्रक्चर के। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बच्चों को जानकारी मिल सकती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है ये। यहाँ पर आपको सब प्रकार की जो एनिमल्स हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ये देखिए सिंगल सेल की इंफॉर्मेशन भी हमको यहाँ पर मिली है। छोटे छोटे जो जीव हैं उनका विकास किस प्रकार से हुआ है ये भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है और एक एक करके आप देख सकते हैं इन चीज़ों को भी। तितली तक का विकास यहाँ पर बताया गया है, तो समझ सकते हैं आप कितना माइन्यूटली यहाँ पर विकास को दर्शाया गया है जीवधारियों के। अब यहाँ से हम चलते हैं आर्कियोलॉजिकल सेक्शन में। यहाँ पर देखिए आप आर्कियोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उनका यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। ये देखिए आप मूर्तियों को देख सकते हैं, स्टैचूज़ को देख सकते हैं, आर्किटेक्चर को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वुडन आर्किटेक्चर भी दिख जाता है। इसके साथ साथ जो पुराने ज़माने की जो मूर्तियाँ हैं वो भी यहाँ पर आपको दिख जाती हैं। तो किस प्रकार का आर्किटेक्ट पहले इस्तेमाल होता था तो इनको आप देख सकते हैं आराम से। ये स्टैचूज़ वगैरह हैं, जानवरों की है, देवी देवताओं की है। तो बहुत ही बढ़िया म्यूज़ियम ये कोलकाता का है, जहाँ पर आपको मल्टीपर्पज़ जो चीज़ें हैं वो दिख जाती हैं। आर्कियोलॉजिकल के हिसाब से देखेंगे तो आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हैं, और यदि आप चाहेंगे मैमल के हिसाब से देखना तो मैमल के हिसाब से चीज़ें हैं। और इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है इस पूरी, हम ये इस गैलरी से निकल के बीच में आ गए हैं। ये सामने का व्यू है पूरे स्ट्रक्चर का।
अब इसके नीचे हम जाते हैं एक और सेक्शन में जहाँ पे जलीय जीवों के बारे में बताया गया है। जो फिशेज़ हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। एक एक करके आप फिशेज़ को देख सकते हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं। ये देखिए पूरा यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है कि कौन सी ये फ़िश है, उसका नाम क्या है, और पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। फिशेस के जो नाम है वो देखिए ऊपर लिखा हुआ है, चाहे तो आप उसको पढ़ के भी सर्च कर सकते हैं इनके बारे में जानकारी लेने के लिए। और अगले सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पर भी आपको पुरातत्व के महत्व की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती। काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है। यदि आपको ये म्यूज़ियम पूरी तरीके से घूमना है तो भी आपको कम से कम 5 से 6 घंटे का समय इसके डिटेल व्यू के लिए लगेगा, ताकि आप इस म्यूज़ियम को जान सकें, इसके इतिहास को समझ सकें, यहाँ पे जो सामग्री है उसको जान सकें। एक एक करके सेक्शंस में बटा हुआ है ये म्यूज़ियम। और ये देखिए भगवान की मूर्तियाँ हैं। काफ़ी बेहतरीन म्यूज़ियम है ये। जब भी आप कोलकाता आएँ तो इस म्यूज़ियम को मिस बिल्कुल ना करें। थैंक यू सो मच।